गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। दुनिया का पहला ऊंट सवार दल कौन? दुनिया का पहला ऊंट सवार दल किस संगठन ने तैयार किया है? तो ये बीएसएफ। और बीएसएफ भारत का एक बहुत बड़ा केंद्रीय पुलिस संगठन है और सैनिक बल है। बीएसएफ उसने तैयार किया है। और 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 2006 में पहली बार महिलाओं को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया गया था। राजस्थान के गंगानगर में तैनात किया गया था महिलाओं के बटालियन को। स्थापना कब हुआ था बीएसएफ का? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात बीएसएफ का गठन किया गया था। और बीएसएफ का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। अभी इसके डायरेक्टर जनरल डीजी कौन है? ये पंकज कुमार सिंह है। और इसका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य किसका है? नारा स्लोगन है ये है बीएसएफ का है। हाल ही में किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली है? तो यह है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। कौन? सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता किसको मिली? ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ है? ये है दार्जिलिंग में। कौन? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। और भारत में 150 चिड़ियाघर हैं। 150 चिड़ियाघरों में सर्वश्रेष्ठ जो चिड़ियाघर का मान्यता मिला है किसको? पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क। और देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। दूसरा स्थान किसको मिला है? अन्ना जूलॉजिकल पार्क, यह है चेन्नई। कौन? अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई। और तीसरा स्थान किसको मिला है? चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है? ये बेंगलुरु मैसूर में है। कहाँ पे? मैसूर में है। ये 3 को पहला किसको मिला? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। दूसरा किसको मिला? अन्ना जूलॉजिकल पार्क। और तीसरा चामराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क। भारत में 150 चिड़ियाघर हैं। और आप लोग बताएंगे कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो यह है क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। क्रूगर नेशनल पार्क ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं प्रणव आनंद। और इनकी एज कितना है? 15 वर्ष का है। और ये साउथ इंडियन है। अब ग्रैंड मास्टर क्या होता है? जो 2500 एलो रेटिंग को पार करता है। कितना? 2500 एलो रेटिंग को जो पार करता है वो 2500 एलो रेटिंग को पार करता है उसको ग्रैंड मास्टर की क्या होता है? खिताब दिया जाता है। और ग्रैंड मास्टर शब्द किससे है? ये है शतरंज से। किससे है? शतरंज। फीडे, नाइट, पोन ये किस खेल की शब्दावली है? तो फीडे, नाइट, पोन ये किस खेल की शब्दावली है? तो ये है शतरंज का है। किसके? शतरंज का है। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? ये है विश्वनाथन आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन? विश्वनाथन आनंद थे। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। रूस और चीन के पश्चात तीसरा ऐसा देश है जहाँ पे वन विश्वविद्यालय वानिकी विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है। कहाँ पे? ये तेलंगाना में। रूस और चीन के पश्चात तीसरा ऐसा देश है जहाँ पर वानिकी विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है। भारत है। भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। इरिट्रिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इरिट्रिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया प्रकाश चंद्र को। किसको? प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और जापान में भारत का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? सीबी जॉर्ज को। किसको? सीबी जॉर्ज को
जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इरिट्रिया की राजधानी कहाँ है? अस्मारा। इरिट्रिया की राजधानी कहाँ है? अस्मारा। और लाल सागर के किनारे बसा देश है कौन? रेड सी के किनारे बसा देश कौन सा है? रेड सी के किनारे बसा देश ये है अस्मारा है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। और क्यों मनाया जाता है दिवस, इसके बारे में देख लेते हैं। रोगी सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने और लोगों से स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाने हेतु विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 17 सितंबर को और अन्य कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस। हैदराबाद मुक्ति दिवस इस बार से मनाने का फैसला किया गया है। और क्यों मनाया गया हैदराबाद मुक्ति दिवस? उस समय भारत में 3 देशी रियासत थे जिन्होंने भारत में विलय करने में देरी कर दी, एक कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। इसका कारण ये था कि ऑपरेशन पोलो इसलिए नाम दिया गया क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं था जहाँ पर पोलो के ग्राउंड हैदराबाद में थे, तो इसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। और पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में इसको मिला दिया गया। और जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर और कश्मीर में खुद महाराजा ने अधिमिलन पत्र पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इग्निशन पर साइन किया था। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीते किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो एक पुनो राष्ट्रीय उद्यान एमपी में नामीबिया से 8 चीते लाए गए और मोदी के जन्म दिवस पर इनको छोड़ा गया। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये मनोज वाजपेयी ने किया है। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? जीवेश नंदन है। इस पुस्तक के लेखक कौन? जीवेश नंदन। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में दूसरे स्थान पे कौन आ गए हैं? ते हैं गौतम अदानी। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में दूसरे स्थान पे कौन आ गए हैं? ये है गौतम अदानी। इससे भारत को फायदा क्या होगा कि जो भी विदेशी निवेशक भारत में आएंगे तो उससे फ़ायदा हो कि भारत एक कह सकता है कि हमारे देश में बिलियनियर्स हैं और आपके यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। टेस्ला के मालिक एलन मस्क अभी भी नंबर 1 अपनी जगह बनाए हुए हैं। मतलब नंबर 1 पे कौन है? नंबर पर 1 है एलन मस्क। कौन है? और दूसरे स्थान पे कौन? गौतम अदानी। एक नाटकीय परिवर्तन हुआ है। यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? वेनेसा नकाटे हैं। कौन? और कौन है वेनेसा नकाटे? युगांडा की युवा जलवायु कार्यकर्ता हैं वेनेसा नकाटे। यूनिसेफ, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ पूरा सेफ मतलब न्यूयॉर्क। ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है तो ये पूछ सकता है एग्जाम में। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो ये छत्तीसगढ़। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। और राज्य का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को। राजधानी कहाँ है? रायपुर। और हाई कोर्ट कहाँ है? छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 11। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5। और विधानसभा सीट 90 है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अचानक मार राष्ट्रीय उद्यान, उता नदी सीता माता वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। नृत्य कौन कौन से हैं? तो झूमर, कर्मा, डागला, पंडवानी और नवरानी है। और छत्तीसगढ़ के में किसको जीआई टैग दिया गया है? किस उत्पाद को छत्तीसगढ़ के? तो ये दिया गया है जीरा फूल चावल को जीआई टैग दिया गया। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। किसका? छत्तीसगढ़। अंडर 19 महिला T20 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। और इसमें 16 टीमें हिस्सा लेगी। और हाल ही में 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 किस राज्य ने जीता है? ये मणिपुर ने जीता है।
इंस्पायर पुरस्कार कितने स्टार्टअप कंपनियों को दिया जाएगा? 60 कंपनियों को दिया जाएगा। और ये पुरस्कार किसने दिया है? एक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया है इंस्पायर पुरस्कार। और होता क्या इंस्पायर पुरस्कार, उसके बारे में बताते हैं। तो इसका उद्देश्य देश की युवा आबादी को विज्ञान की रचनात्मक खोज के बारे में बताना है। इंस्पायर पुरस्कार मतलब प्रेरणा एक तरह से हुआ उसके बारे में। दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक किस देश ने बनाई है? तो जापान ने बनाई है। कौन? जापान। और हाल ही में एबीसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एबीसी मतलब क्या होता है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। तो इसकी नियुक्ति किसकी नियुक्ति की गई है? प्रताप पवार को एबीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। और हाल ही में कौन कौन नियुक्तियां हुई हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूपीएससी का अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनी है रुचिरा कंबोज। कौन? रुचिरा कंबोज बनी है। और भारत के सीबीसी कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल बने हैं। वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? ते है रेणु सिंह। तो ये सारा कंटेंट है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर टेस्ट हो चलता है बिहार एसएससी सीजीएल का और एसआई का। जिनको आना है आ सकते हैं। और सिविल कोड का सिलेबस भी समझा दिया गया है। तो वैसा अगर अच्छा लगे तो ज़रूर देखें आप लोग। थैंक यू।